इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, ग्राम गढ़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं जब पुण्य कर्मों का उदय होता है तो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने, सहभागिता करने और प्रभु गुणगान में मन स्वतः ही लगने लगता है। तो दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जैन उपासकों द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम श्री मठ जिनेंद्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा, त्रय गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मंगलकारी झलकियां। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के जिला रायसेन की धार्मिक धरा ग्राम गढ़ी स्थित शासकीय मिडिल स्कूल के सामने 20 से 26 मार्च के मध्य आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भक्तों को वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय आयोजन के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी रायसेन के ग्राम गढ़ी स्थित शासकीय मिडिल स्कूल के सामने 20 से 26 मार्च के मध्य श्री मठ जिनेंद्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा, त्रय गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन यानी 20 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा की तैयारियों के साथ हुई। वहीं गुरुवर को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। अब शुरू हुई घट यात्रा। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच धर्म ध्वजा थामे बालक बालिकाएं श्री जी को आकर्षक रथों में लेकर और शिरोधार्य किए जैन उपासक और असंख्य श्रद्धालुओं के जत्थे गंतव्य की ओर निकले। जयकारों एवं ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के बीच मंगल कलश शिरोधार्य किए झूमती नाचती श्रेष्ठियों की कतारें घट यात्रा में भक्ति उत्साह का संचार कर रही थी। मुनि श्री एलक श्री एवं संघस्थ संत साध्वियों की उपस्थिति घट यात्रा को भव्यता दिव्यता प्रदान कर रही थी। तो वहीं गुरुवरों के श्री चरण पड़ने से नगर की राहें पावन हो रही थी। घट यात्रा में श्री जी को शिरोधार्य किए एवं पालकी को लेकर चलते जिनेंद्र भक्त जगह जगह श्री जी और गुरुवरों की आरती वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं शुरू हुई।
पट स्वाहा कुमाराय दंतेदिगां प्रेक्षालय प्रेक्षालय हम संभम जंतम याचा पट स्वाहा ओम नी पीठिका सुदुदु स्वाहा ओम नी पीठिका सुदुदु स्वाहा माल्यमादं युक्तं माणिक्यं कायनं उदर्वं सर्वासुभं सर्वगतं स्थापयेत् वै ओम ऐ भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणो मते सकल विधीयमाने श्रीमद्गुणेन्द्र पंचकल्याण। गुरुवरों की उपस्थिति में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने विधि पूर्वक क्रियाएं करते हुए ध्वजारोहण किया। जिनमें प्रतिष्ठा महोत्सव स्थले क्षेत्रपालादि देवगण दिक्पालादि देवगण अत्र आगच्छत् स्वनियोगं स्वीकार्य ध्वजस्थाने तिष्ठत् श्रीमद्जिनेन्द्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे सहयोगं कुरुत् जिन धर्मस्थ प्रभावं कुरुत् स्वाहा। ओम निरंजन साधन बतागे सदचिता तिष्ठत् भवभवस स्वाहा। ध्वजारोहण के उपरांत गुरुवर के पांडाल में प्रवेश करते ही पाद प्रक्षालन किया गया। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया जी को श्रीफल भेंट किए गए। वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी ने कार्यक्रम को लेकर कुछ जानकारी के साथ दिशा निर्देश भी दिए। भूमि शुद्धि साक्षात देवों के साथ साथ आप लोगों ने भी अभी कलश यात्रा के साथ की है। अब इस शुद्धि को ज्यों का त्यों बरकरार बनाए रखना आपका उत्तरदायित्व है। इस मंडप में जो भी प्रवेश करे सबसे पहले तो वह पैर धो करके प्रवेश करे। किसी भी प्रकार के जूते मोजे पहन करके इसके अंदर नहीं आएगा। चमड़े से बनी हुई कोई भी बेल्ट पर्स आदि लगा करके यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। अब ठंड के दिन तो है नहीं तो स्वेटर की बात तो करना ठीक नहीं है, पर क्या भरोसा आपने कौन कही थी पैर के आगे तो क्या करे। तो ऊनी वस्त्रों को पहन करके भी नहीं आना और काले वस्त्रों को धारण करके इस मंडप में प्रवेश नहीं करना। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व विशिष्ट जनों, भामाशाह एवं सहयोगियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इधर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रेष्ठियों ने मंडप शुद्धि की क्रियाएं की। मंडप शुद्धि के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक किया गया। अर्हं वम मम हम सम सम बम वम वम मम हम सम 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 बम बम जम जम जिम जिम भीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो भगवते श्रीमते पवित्र जले निजन विद्यामि ओम ह्रीं श्री वृषवादी वीरांतांजलि निष्णपयाम ओम ह्रीं श्री वृषवादी वीरांतांजलि निष्णपयाम ओम ह्रीं श्री वृषवादी वीरांतांजलि निष्णपयाम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सुधीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले चिन गृहे चिन्नाथ। अब समय था वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री समता सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। मुनिश्री ने इस भव्य कार्यक्रम और इसमें होने वाली मांगलिक क्रियाओं के महत्व को विस्तार से समझाया। घट यात्रा, ध्वजारोहण,
और श्री जी के मंडप में मंगल प्रवेश के साथ साथ मुनि संघ के प्रवेश के रूप में होता है। इसी को शुभारंभ दिवस कहते हैं। इसे ही हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं। पंच कल्याणक होने के पूर्व पहला दिन शुभ मंगल का, मंगलाचरण का ये है। घट यात्रा का संदर्भ जल से जमीन और स्थल की शुद्धि करने का है। जमीन और स्थल की शुद्धि जो की जाती है सौभाग्यवती श्राविकाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा, उसे जैन परंपरा में घट यात्रा कहते हैं। घट अर्थात कलश में कुएं से जल ला करके स्थान की शुद्धि करना। स्थान की शुद्धि क्यों जरूरी है? जब तक स्थल की शुद्धि नहीं होती वह सामान्य मंडप माना जाता है और मंत्रों के द्वारा, विशेष रूप से प्रतिष्ठाचारियों के द्वारा जो स्थल की शुद्धि कर दी जाती है, उस समय से फिर वह मंडप न रह करके समोसरण का रूप ले लेता है। मंडप में अशुद्धियां हो सकती हैं। मंडप में लौकिक कोई भी कार्यक्रम भी हो सकते हैं। मंडप में नेताओं के भाषण भी हो सकते हैं। रंगारंग कार्यक्रमों की सभा भी हो सकती है। पाप वर्धक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। लेकिन जब ऐसे मंडप बना करके उस स्थल का बंधन करके उस स्थल की मंत्रों के द्वारा शुद्धि कर दी जाती है, तो फिर वह सामान्य स्थल, सामान्य मंडप नहीं रहता और विशेष धार्मिक स्थान को प्राप्त हो जाता है। अभी कहा गया था आपसे कि इसके पहले आप कुछ भी करें, लेकिन आज के बाद आप इस मंडप में कुछ भी अशुद्धि की सामग्री नहीं ला सकते हैं। घट यात्रा बहुत भावनात्मक तरीके से आप सभी ने निकाली। पहले दिन उत्साह कुछ विशेष रहता है। धूप कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, नीचे की धरती सड़क कितनी भी गर्म क्यों ना हो, लेकिन बालक, बूढ़े और बच्चों का कहीं उत्साह कम होते नहीं दिखा। और आपके बेगमगंज के आने वाले युवाओं के सेवा दल ने तुम्हारे उत्साह में और चहुगुनी वृद्धि भी कर दी। श्री जैनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा, महापात्र अपने अपने परिधान और अपने अपने सम्मान के साथ में जब आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत छोटा रूप है। जब विशाल रूप ऐसे ही बनते हैं तो इसी को जब बड़े बड़े कोई आचार्य अनंत भगवान विहार करें तो उसी को तो समोसरण कह देते हैं। समोसरण और क्या होता है? भव्यतम इस आयोजन में सही मुहूर्त पर आना हुआ। भैया जी ने पहले से ही अपना विधि विधान व्यवस्थित करके रखा था। सांध्या बेला में आया आरती का समय। रथों पर सवार मंगल दीपों के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने कार्यक्रम परिसर में प्रवेश किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर प्रत्येक हृदय भक्ति में झूम उठा।
वहीं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच आरती के समय श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन हो गए। दीप बैठे पारस बाबा उतारे हम आरतियाँ। अरे दीप बैठे पारस बाबा उतारे हम आरतियाँ। अजी आरतियाँ सब आरतियाँ, आरतियाँ बाबा की आरतियाँ। दीप अजी दीप बैठे पारस बाबा उतारे हम आरतियाँ। दीप बैठे पारस बाबा उतारे हम आरतियाँ। धन घेरी सुमरण करत मिटत भव फेरी, सुमरण करत मिटत भव फेरी। यह विधि मंगल आरती की जय, पैच परम पद भज सुख दीजय। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, अरे बाजे घुंघरू, हाथों में दीप पकड़ सकते हैं। शीतल श्रेयांस जी, पुष्प तट शीतल श्रेयांस जी। दास बोझ भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे। जय हो। दर्शकों, आज आपने श्री मज्जिनेंद्र पंचकल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा त्रय गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 20 मार्च की पावन झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक शहर रायसेन की पवित्र भूमि ग्राम गढ़ी स्थित शासकीय मिडिल स्कूल के सामने आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 20 से 26 मार्च तक चले इस कार्यक्रम में प्रथम दिन ही वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जैन उपासकों का भक्ति उत्साह कार्यक्रम की भव्यता को दर्शा रहा था। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, ग्राम गढ़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।